अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक सीरियल की वैरायटी जिसका नाम होता है ग्रेनोला। ये आप घर पे भी बना सकते हैं। चीज़ें जो आपको इसके लिए चाहिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम जो आप अवन को प्री हीट कर लीजिएगा 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। चीज़ें जो आपको चाहिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये है ओट्स यानी कि दलिया। जो इसके अंदर आप चीज़ें डाल सकते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर, लेकिन जो मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ वो यहाँ पर कोकोनट है जो कि आपको खुश्क मिल जाता है। नारियल आप उसके जो है बारीक स्लाइसेस काट लीजिएगा, तो ये नारियल हो गया। सुल्तानस हो गए यानी कि रेजन्स जो होते हैं, किशमिश वगैरह, ये वो है। बीच में आपको चाहिए इसके लिए सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी जो होती है उसके बीज आपको चाहिए होंगे। सेसमी सीड्स यानी कि तिल हो गया। क्रैनबेरीज जो होती हैं ड्राई आपको चाहिए। इसे हम उर्दू में कहते हैं करोडन कहते हैं इसको। एक्चुअली मेरे ख्याल से मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद सही होगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं जब रेसिपी आप मेरी देखेंगे तो मैं उसके आगे आपको जो है इसकी स्पेलिंग भी लिख दूंगी उर्दू में। नट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ पेकान्स एंड आमंड्स यानी कि बादाम, और बाकिन डाल रहे हैं बीच में। ब्राउन शुगर बीच में जाएगी। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है। हनी यानी कि शहद, वनीला का एसेंस जाएगा, थोड़ा सा नमक। एक अगर आपको बेकिंग ट्रे की ज़रूरत होगी। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक अलग बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे जो कि ओट्स हैं। तेल चला गया, नट्स चले गए बीच में, और जाएगा सनफ्लावर सीड्स। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक साइड पर। अब एक पैन ले लें, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि ऑलिव ऑयल है, और बीच में जाएगा वनीला का एसेंस, नमक, ब्राउन शुगर, और बीच में जाएगा शहद। और फिर इसको जो है हम फ्लेम पर कुक करते हैं, तो आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, वो इसके साथ आप इसको हिलाते चले जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर रख करके आपने इसको 5 मिनट्स तकरीबन देने कुक करने के लिए। सिर्फ ये कि इसमें जो चीनी हमने डाली कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। शुगर कम्प्लीटली मेल्ट हो गई हुई है। अब आपने इसे जो है इसके अंदर ऐड करना है और इसको बहुत अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है कि कोई भी पीस जो है बीच में दलिए का ड्राई ना रह जाए। तो ये देख लें परफेक्टली मिक्सअप हो गया। कोई भी चीज़ आप देख लें बीच में ड्राई नहीं है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो आपको बेकिंग ट्रे दिखाया था उस पर आप इसको डाल करके इवनली स्प्रेड करेंगे। अवन को मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आप प्री हीट पहले से कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी ज़रा बेकिंग करनी ताकि ये क्रिस्प हो जाए। जो हमने इस पर बीच में हनी और चीनी का जो मिक्सचर बनाया है उसकी वजह से ये जो है ज़बरदस्त क्रंची सा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पहले स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड कर लेने के बाद अब आप इसको बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, यानी कि 15 to 20 मिनट्स। और बीच में 10 मिनट के बाद आप निकालेंगे और किसी भी चमचे के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इतना इसको हमने बेक करना है कि खूबसूरत सा इस पर डार्क गोल्डन सा कलर आ जाए। 10 मिनट के बाद आपने इसको बाहर निकालना है और ये देख लें आपने इसको जो है इसको टर्न करना है। हर तरफ से इसको अच्छे से मिक्स कर लें और दोबारा इसको आपने ओवन में रख देना है फॉर फर्दर 10 मिनट्स, और अनटिल जब तक कि ये अच्छे से इस पर गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देख लें परफेक्टली ये बेक हो चुका हुआ है। अब आपने इसको यहाँ पे ठंडा होने देना है और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि मैं जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये कोकोनट जो आप देख रहे हैं, मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड है। ठीक है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राइड तो फिर आप मेरी तरह इसको एंड में ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने खुद ही ड्राई को काट करके इस्तेमाल करेंगे, उसमें आपने फिर इसी वक्त जो है जिस वक्त हम तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे तब डाल करके आप उसके साथ बेक कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। तो अब इसे ज़रा थोड़ा ठंडा हो जाने दें और इसमें बाकी की चीज़ें फिर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो चुका हुआ ठंडा। अब आप इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो ये चला गया इसमें कोकोनट, ड्राई क्रैनबेरी चले गए, सुल्तानस चले गए, और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही ठंडा होगा आपके पास जो शीशे के जार होते हैं या फिर प्लास्टिक के जो आप इस्तेमाल करते हो फॉर सीरियल डालने के लिए, उसमें आप इसको रख सकते हैं आराम से। तो जो है इस तरीके से आप इसको उठाएंगे और जार में आप इसको फिल कर लें।
तो ये रहा आपका होममेड ग्रेनोला। आप इसको सर्व कर सकते हैं ठंडे दूध के साथ में, फ्रेश योगर्ट और साथ में फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ सर्व करने के लिए। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, विच इज cookwithfaiza.net पर। बनाइए, पैक को कैसा लगा तो में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।